बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है कि एक प्लेसमेंट होने का। प्लेसमेंट कैसे भी हो सकता है, आपका कोर कंपनी में हो सकता है या फिर नॉन कोर कंपनीज में हो सकता है। जैसे बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जो नॉन आईटी से बिलोंग करती है, जैसे सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस से बिलोंग करती हैं एंड वो आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो उनको स्ट्रेटेजी कैसे होगी, कंपनी में प्लेसमेंट कैसे होगा, इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होगा, रिज्यूमे कैसे बनाया जाएगा, कौन सी स्किल्स पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस में जाना है, कोर में जाना है या फिर आपको आईटी में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं उन्हें कोर में भी जाना है और आईटी कंपनी में भी जाना है। तो मैं बोलूंगा पहले डिसाइड कर लो आपको किस में जाना है। आईटी में जाना है तो आईटी की तैयारी करो, कोर में जाना है तो कोर की तैयारी करो। मैं इस वीडियो में आपको आईटी के बारे में बताना चाहूंगा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, उन सारे टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सपोज आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज बाद आपके कॉलेज में कंपनी आने वाली है, तो आप तैयारी कैसे करोगे 30 डेज में। गाइस मैं मोस्टली उन कंपनीज को टारगेट कर रहा हूं इस वीडियो में जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जहां पे मास हायरिंग होती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मास हायरिंग करती हैं। मैं उन कंपनीज की आज बात करने वाला हूं एंड उन कंपनीज के बारे में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहले तो मैं इन कंपनीज के आपको वो बता देता हूं कि इनके राउंड्स कितने होते हैं। देखो मोस्टली इन कंपनीज के 3 राउंड होते हैं। तो पहला इनका होता है एप्टीट्यूड, दूसरा इनका होता है कोडिंग राउंड, तीसरा इनका राउंड होता है इंटरव्यू राउंड। चौथा जो राउंड है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। वो आपका बिहेवियर राउंड होता है। कभी कभी कंपनियां नहीं करती हैं, बस टेक्निकल तक लेती हैं, उसके बाद बिहेवियर राउंड नहीं लेती हैं। ओनली सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात नहीं कर रहा जो आपको पैकेज बहुत ज्यादा देती है। मैं उन कंपनीज को टारगेट कर रहा हूं जो आपको 3.5 लाख के पैकेज से लेके 6.5 लाख का पैकेज देते हैं या फिर 7.5 या 8.5 तक का पैकेज आपको देती है। ओनली सर्विस बेस्ड कंपनी, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये मोस्टली टियर 3 और टियर 4 कॉलेज वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। पर प्रॉब्लम्स मतलब इन लोगों के लिए ये कंपनी आती है सर्विस बेस्ड कंपनी। बाकी अगर आप टियर 1 या टियर 2 कॉलेज में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आपके कैंपस में विजिट करती हैं। अगर आप लकी हो तो टियर 3 और टियर 4 कॉलेज है, वहां पे भी थोड़ी बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ जाएंगे, 1-2, नहीं तो मोस्टली ज्यादातर है वो टियर 1 और टियर 2 कॉलेज में जाती हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए जो हमारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी रहता है। ऑफ कैंपस जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो जब भी आप प्लेसमेंट बैठते हो 5 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। पहला आपका रिज्यूमे, सॉफ्ट स्किल्स आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोडिंग की कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ कोडिंग एक आना चाहिए। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आना चाहिए। फिर आपका 5th नंबर पे आता है आपका प्रोजेक्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से ही पूछे जाते हैं कि आपने फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं कि पहले किसकी जरूरत पड़ेगी एंड देन उसके बाद कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपका पहला राउंड हुआ एप्टीट्यूड। तो मैं आपको बोलूंगा एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी करना, कम से कम 15 दिन आप एप्टीट्यूड की तैयारी करने में देना कि भाई एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पहला पिलर वही है। अगर आप किसी भी कंपनी में बैठते हो, सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आपका वो नहीं निकलता है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं निकलता है, तो आप वहां से ही बाहर हो जाओगे, आपको सेकंड राउंड मिलनी ही नहीं पाएगा। अगर आपको सेकंड राउंड का चांस चाहिए तो आपको पहला राउंड क्लियर होना चाहिए। मैं बोलूंगा 15 से 20 डेज आप आराम से दो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपकी क्वांट आता है, रीजनिंग आता है एंड वर्बल आता है। इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अभी पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम। वहां पे आता है कोडिंग। आपकी बहुत सारी कंपनीज कोडिंग राउंड लेती है, बहुत सारी कंपनीज कोडिंग राउंड नहीं लेती। मैंने जो आपको राउंड्स बताए हैं वो ऐसा नहीं कि फिक्स होते हैं 3 या 4 राउंड। बहुत सारी कंपनीज 2 राउंड ही लेती हैं। क्वांट वाला लेगी आपका, एप्टीट्यूड वाला, दूसरा आपका इंटरव्यू लेगा। बहुत सारी कंपनी 3 राउंड लेती है, पहला आपका क्वांट, फिर आपका कोडिंग राउंड, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू। और बहुत सारी कंपनी 4 ले लेती है, जो आपका बिहेवियर राउंड है, HR राउंड, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बट वो वाले चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब भी आप कोडिंग राउंड पे आते हैं तो आपको ना कोडिंग, देखो अगर आपको C आती है तो ठीक है, C++ आती है तो ठीक है, पाइथन आती है तो ठीक है, जावा आती है तो ठीक है। इन चारों में से आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जो आपको कोड मिलता है इन चारों में से एक पे ही आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मोस्टली आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपका वो राउंड क्लियर हो जाता है फिर आप जाते हो 3rd राउंड की तरफ। तो मैं आपको सेकंड राउंड में बता दूं, देखो अगर आप कॉलेज में हो तो मोस्टली हर कॉलेज में C लैंग्वेज तो सिखाई जाती है। अगर आपको C आती है तो मैं आपको बोलूंगा जावा जरूर पढ़ लेना। वैसे आपको पाइथन, C++ भी कर सकते हो, बट मैं जावा इसलिए बोल रहा हूं, जावा आगे चल के आपके काम आने वाली है। अगर आप जावा प्रोफाइल पे जाते हो, जावा डेवलपर बनते हो, तो जावा बहुत काम आने वाली है। पाइथन का इतना स्कोप नहीं है, इजी लैंग्वेज है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो,
बट अगर आपको जावा आती है तो आगे आपके काम आने वाली है बहुत ज्यादा। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्यूचर में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप डीएसए वगैरह जावा में कर सकते हो, वैसे C++ में भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा जावा सीखो। जावा ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत आपके काम आने वाली है। तो आपका अगर सेकंड राउंड क्लियर हो जाता है उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचते हो। अब देखो इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आपके काम आने वाली है। पहला, आपके पास लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, भले ही आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उसका रीजन वही है क्योंकि आप एक आईटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कुछ सोच के ही अप्लाई किया हुआ, आप कुछ सोच के ही उस कंपनी में बैठ रहे होंगे, कुछ सोच के बैठ रहे होंगे। इसका मतलब आपको पता है भाई आईटी कंपनी है, उसमें कोडिंग जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, आइदर आप किसी भी डोमेन में अलग डोमेन में हो, जैसे आप अलग ब्रांच है मैकेनिकल वगैरह, तो उसका जो प्रोजेक्ट है, कोर प्रोजेक्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए आपने कोर प्रोजेक्ट में क्या काम किया है। अगर आप किसी आईटी ब्रांच से हो, जैसे सीएस हो या आईटी से हो, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप स्किल सेट क्या मेंशन कर रहे हो रिज्यूमे में, वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है रिज्यूमे। यार देखो मैं बताऊं एक चीज, रिज्यूमे जैसे अगर आप फ्रेशर होते हो तो ज्यादा कुछ लिखने का टाइम मिलता नहीं, ना ज्यादा कुछ लिखने का होता भी नहीं, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट में होते हो, मोस्टली जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो आपका प्रोजेक्ट देखती है और एक आध दो स्किल सेट देखेगी कि इस बंदे ने स्किल सेट है या नहीं, या फिर आपने कॉलेज में जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपने उसमें कुछ अचीवमेंट किया है या नहीं है, कोई एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं है, वो चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, जिससे पता चलता है बंदा एक्टिव है या नहीं है। बात आती है रिज्यूमे की, तो रिज्यूमे आप कैसे भी ले सकते हो, या फिर तो ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट पड़े रहते हैं उनसे बना सकते हो, या फिर अपना कस्टमाइज रिज्यूमे बना सकते हो। बट उसमें ये जरूर मेंशन करना कि आपको स्किल सेट कौन कौन सी आती है। आप आईटी कंपनी के इंटरव्यू दे रहे हो तो एक दो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए। आइदर आप सी सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, डीबीएमएस सीख रहे हो, एसक्यूएल सीख रहे हो, या फिर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हो, या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट आती हो। अगर आपको बेसिक भी पता है ना, कीवर्ड्स पता है कि इनका यूज क्या होता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड सपोज करो आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिए एंड थर्ड राउंड में आप बता रहे हो कि मुझे कोडिंग नहीं आती, तो उनका डाउट रहेगा कि भाई आपने फिर सेकंड राउंड क्लियर कैसे किया। तो आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है अगर आपने सेकंड राउंड क्लियर किया है तो। जैसे मैंने आपको रिज्यूमे की बात की थी, तो रिज्यूमे नॉर्मल चीज आप फिल करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखो, डिटेल्स में लिखो, कुछ चीजें पॉइंट आउट करो कि आपने की रोल आपका क्या था प्रोजेक्ट में, कैसे प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद उनको मौका दो पूछने का कि भाई आपने क्या क्या काम किया, फिर आप इंटरव्यू में बताओगे भाई हमने ये काम किया। कुछ लैंग्वेज जरूर मेंशन करना, चाहे जावा या सी, फंडामेंटल्स वगैरह ऊप्स के, या डीबीएमएस, कुछ मेंशन करना जिसको आपको पता रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए बेसिक, कि भाई काम कैसे करता है, क्या काम होता है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आई एम श्योर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे पता है कि इतना डीपली वो लोग नहीं पूछते, बेसिक पूछते हैं ऊपर ऊपर से कि आपको सी में ये चीज आती है या नहीं, ये वाला प्रोग्राम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे। ये एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें मोस्टली पूछते हैं वो लोग। और बहुत सारे लोग बोलते हैं रिज्यूमे बहुत कैची होना चाहिए। मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एज अ फ्रेशर इतना वो लोग कुछ देखते नहीं है, पर आपका प्रोजेक्ट एंड स्किल्स वगैरह सेट मेंशन होनी चाहिए, और आपके अचीवमेंट जो आपने कॉलेज में किए हैं, नहीं किए फेक बना के लिख दो, लेकिन उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या किया था, क्योंकि उनको भी पता है आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अगर आईटी से हो तो उनके पास क्वेश्चंस रहते हैं पूछने के लिए। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से तो वो आपसे डीपली पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, आपका की रोल क्या था, आप कैसे हैंडल कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। आई एम श्योर उनको नहीं पता होगा, इतना नॉलेज नहीं होगा, बट हाँ उनको आइडिया लग जाएगा आपके बोलने से कि भाई इसको आइडिया है, इसने काम किया भी है या नहीं किया है। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, मेरा भी ड्रीम था आईटी में जाने का, तो मैंने रिज्यूमे ऐसे सेट किया था कि मैं बता पाऊं कि मैंने मैकेनिकल के जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें मैंने ही की रोल प्ले किया था। तो आपको ऐसे वे में बताना है कि आपने ही की रोल प्ले किया था और आप ही प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे। गाइस इसके बाद आता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। एज पर माय एक्सपीरियंस अगर आपको आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एज ए फ्रेशर मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एंट्री लिया था, मैंने भी टूटी फूटी इंग्लिश बोली थी। मैं भी आपको कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि भाई आपका हो जाएगा अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो तो, क्योंकि उनको भी पता है बंदा एक बार एंट्री लेता है तो वहां जाके सीख जाता है। वहां पे आपको लेक्चरर वाली जॉब नहीं करनी, वहां को आपको टेक्निकल जॉब करनी है। आपको अगर टेक्निकल वर्ड्स पता है
तो आप इजीली बोल सकते हो। तो जिन लोगों के डाउट्स रहते भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या मेरा आईटी कंपनी में हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, 110% बोल सकता हूं आपका हो सकता है। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती हो, बेसिक इंग्लिश आती हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, बट कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप जो भी बोल रहे हो बोलो, लेकिन वो सामने वाला बंदा समझ ही जाएगा क्या बोलना चाह रहे हो, वो समझ लेगा, बट वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं। अगर है तो समझ जाएगा ये बंदा आगे चल के सीख जाएगा। अगर आपको उनको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है इस बंदे में, तो वो आपको शायद ना हायर करे। अगर आप एचआर राउंड में जाते हो कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहां देखोगे, आप क्या करना चाहते हो प्रोजेक्ट में, आप कौन कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, तो उस वाले राउंड में थोड़ा सा मात खा सकते हैं। बट वो ना आपका रिजेक्शन राउंड नहीं होता, वो आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन राउंड होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत गंदा बोलते हैं, तो वो लोग रिजेक्ट हो सकते हैं, बट आपके रिजेक्शन राउंड बहुत कम होता है वहां एचआर राउंड में जाने के बाद। बाकी गाइस ये रहा एक रोड मैप जहां आप 15 से 20 डेज दे सकते हो एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए, 10 डेज आप इजिली दे सकते हो इंटरव्यू एंड कोडिंग सीखने के लिए एंड प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए। तो आई एम श्योर आप 30 डेज में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं क्योंकि मैंने भी ऐसे तैयारी की थी। मैंने 25 डेज लगाए थे और मैंने सारा तैयार कर लिया था, तो इसलिए मैं आपको भी 30 डेज दे रहा हूं कि आप 30 डेज में इजीली तैयार कर लोगे। बट हाँ, इंटरव्यू की तैयारी करके अच्छे से जाना, आपको क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, अपने बारे में बताओ, वो सारी चीजें आप मेंशन करो कि आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ये प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। फिर उनको मौका दो पूछने का क्वेश्चन, कुछ हिडन चीजें रखो अपने रिज्यूमे में कि उनको मौका मिले, अरे ये आपने क्यों लिखा, फिर आप बताओ कि भाई मैंने ये किया था, मैंने यहाँ पे ये अचीवमेंट्स किया था, ये मैंने किया प्रोजेक्ट, इसमें मैंने ये काम किया था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि वो बंदा जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछे तो आप उसे एक्सप्लेन करो अच्छे से। बाकी गाइस ये रहा आपका रोड मैप। अगर आपको किसी भी सर्विस कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे भैया डीएसए पूछते हैं या नहीं पूछते। नहीं पूछते सर्विस कंपनी में डीएसए आपसे, बहुत एक आध दो कंपनी होगी शायद पूछ ले, अभी शायद पैटर्न चेंज हो गया हो, पूछ ले, बट मोस्टली सर्विस कंपनी आपसे डीएसए नहीं पूछती है। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको अदर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जैसे अगर डे 1 क्या होगा अगर हम किसी न्यू कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कैसे हमें तैयार करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए डे 1 के लिए, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं न्यू कंपनी, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने चैनल पे। डेफिनेटली आपको वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, पर कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बना दूंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।